उत्तर प्रदेश के भदोही के ज्ञानपुर से विधायक इस वक्त डरे सहमे हुए हैं। जी हाँ, जो कभी बाहुबली हुआ करते थे आज वो डरे सहमे हैं। दरअसल उन्होंने भाजपा नेता अजय शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अजय शुक्ला मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अजय शुक्ला बीजेपी के नेता हैं, जो कि हाल ही में जब पूरा देश घरों में कैद था तो वो सड़कों पर थे। उन्होंने गरीब लोगों को भोजन मुहैया कराया और सड़क पर उतरकर पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया था, जिससे कि एक बार फिर अजय शुक्ला लोगों के लिए चर्चा में आए थे। आपको बता दें कि राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी पासा पलट देती है। कुछ हुआ यूं ही भदोही के ज्ञानपुर में। आपको बता दें कि अजय शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विधायक विजय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि वो उन्हें जान से मरवा देना चाहते हैं। महोबा में अवैध गुटखा फैक्ट्री का खुलासा, 3 आरोपी मौके से गिरफ्तार। गुटखा बनाने वाली मशीन, भारी मात्रा में निर्मित गुटखे, तंबाकू, सुपारी और रैपर बरामद। दरअसल कबरई थाना क्षेत्र के कुहारी गांव में नरेश गुप्ता अपने 2 साथियों के साथ अवैध सुपारी, तंबाकू मिश्रित सिंघम गुटखा बनाने की फैक्ट्री लगाकर कारोबार को अंजाम दे रहा था। तभी पुलिस को सूचना पर देर रात पुलिस ने छापेमारी कर गुटखा बनाने वाली मशीन, भारी मात्रा में निर्मित गुटखे, तंबाकू, सुपारी और रैपर सहित इस काम को अंजाम दे रहे 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध गुटखा कारोबार को करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया। कबरई में गांव कुहारी में ये जानकारी मिली थी कि वहां पर नरेश गुप्ता नाम का व्यक्ति अवैध रूप से गुटखा का निर्माण कर रहा है। इस जानकारी पे पुलिस कबरई द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई, तो वहाँ पर भारी मात्रा में गुटखा जो लाखों रुपए की में है और गुटखा बनाने की मशीन, रैपर्स आदि पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त, जिसमें उसका मालिक नरेश गुप्ता शामिल है और 2 अन्य हेल्पर को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह से चीन की सेना के द्वारा भारतीय सैनिकों पर छुपकर हमला किया गया है, उसकी हम सभी कड़ी निंदा करते हैं। आज हम लोगों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से यह अपील करते हुए हैं कि जल्द से जल्द चीन से इस घिनौने कृत्य का बदला लिया जाए। और उन्होंने यह भी बताया कि चीन के पास भारत की लगभग 1 लाख किलोमीटर से ऊपर की ज़मीन कब्जे में है। जैसे सरकार तुरंत छुड़ाने का काम करे। हिंदू धर्म के भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र का बनाया हुआ मंदिर मानसरोवर भी चीन में ही है, जो कि भारत की ज़मीन पर ही बना हुआ है। उसे तत्काल कब्जे में लेते हुए भारत की सीमा पर स्थापित करने का काम करे। आज ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ज्ञापन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देशन पर पूरे उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। चीन ने जो धोखेबाजी की है, विश्वासघात किया है हमारी भारतीय सेनाओं के साथ, हमारे देश के साथ, उसमें कर्नल सहित भारत के 20 वीर जवान सैनिक मारे गए, जिसका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बेहद अफसोस है। हमारे नेता आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व रक्षा मंत्री जी ने सड़क से लेकर के संसद तक 2 बजे कार्यक्रम है ना आपका, बार बार आगाह किया है कि चीन बहुत ही विश्वासघाती है। इसका विश्वास न किया जाए, बल्कि चीन से सतर्क रहा जाए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जनवरी 2019 जब प्रदेश के जिलाध्यक्षों की और प्रदेश की कमेटी की संयुक्त बैठक थी लखनऊ में, तब उन्होंने तो पर गंभीर चर्चा करते हुए ये कहा था कि चीन का जो इतिहास है वह गद्दारी भरा हुआ है।
इसलिए चीन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि एक रणनीति बना करके समय रहते हुए अपने देश की एक एक इंच ज़मीन चीन के कब्जे से वापस कराई जाए। आज क्या मांग करने आए थे आप? आज चीन के कब्जे में लगभग 1,34,000 किलोमीटर ज़मीन भारत की चीन के कब्जे में है, जिसमें भगवान राम के गुरु कैलाश मानसरोवर मंदिर भी उसी ज़मीन में है जो चीन के कब्जे में है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी बात इस देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं, हम भावहीन सलामी और श्रद्धांजलि अर्पित कर चीन की शर्मनाक धोखेबाजी और बर्बरता को धिक्कारते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए हैं। खेत की झाड़ियों के बीच महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। दरअसल बताया जा रहा है कि महिला का गांव के ही एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बुलावे पर महिला खेतों की ओर गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल मवई गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि सोमवार शाम वह पास के ही रामायण पाठ में शामिल होने गया था। घर पर उसकी 40 वर्षीय पत्नी, 3 बेटियां व 1 बेटा था। शाम करीब 7 बजे महिला बच्चों से शौच जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। थाना राठ के मवई गांव से ये सूचना मिली कि एक महिला जो कि वहीं की रहने वाली हैं, उनकी डेड बॉडी वहां पर मिली है। मौके पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर छानबीन की गई। इसमें यह प्रथम दृष्टया बॉडी को देख के समझ में आ रहा है कि उनको स्ट्रैंगुलेट करके उनकी हत्या की गई है। मृत्यु का असली कारण जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार ने कुछ लोगों पे शंका जाहिर की है, जिसके आधार पर 2 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। नाम है और हमारे साथ पत्नी शाम को निकली है, तो इसके बाद वो यानी एक पहले बात भई है जहन पंचर वाले से, शाम को पहुंची नहीं है, वापस नहीं पहुंची। मरी मिली है शाम को वो सवेरे। पूरा मामला जनपद हमीरपुर की मौदहा तहसील के पडौरी गांव का है, जहां पर कोटेदार की दबंगई खुलकर सामने आ रही है और कोटेदार ने ग्राम प्रधान सहित लगभग 200 से अधिक लोगों को राशन नहीं दिया। इस मामले को लेकर जब ग्रामीण एसडीएम मौदहा से मिली तो कोटेदार ननकी देवी ने ग्रामीणों को झूठे मुकदमे पर फंसाने के लिए पडौरी चौक में लूट की तहरीर देकर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन खबर मीडिया में आने के बाद पूर्ति निरीक्षक मौदहा ने मामले की जांच कर कोटेदार ननकी देवी के विरुद्ध मौदहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूर्ति निरीक्षक ने स्वयं जांच कर खाद्यान्न कम मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है, तो अभी तक कोटा निरस्त क्यों नहीं किया गया। वैसे भी पूर्ति विभाग और कोटेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना आम बात है और इस मामले को कभी शुभ लाभ के चलते ठंडे बस्ते में डालकर क्लीन चिट न दे दिया जाए। ये लोग पड़ोरी गांव के कोटेदार के खिलाफ आए, तो अब तक क्या कार्रवाई हुई कोटेदार के खिलाफ? पिछले माह उनके द्वारा 200 लगभग राशन कार्डों पर खाद्यान्न नहीं दिया गया था, जिनकी जांच की गई है और डीएम साहब की अनुमति से प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके विरुद्ध दर्ज कराई जा रही है और संभवतः आज काफ़ी उसकी मिल जाएगी। तो ये दुकान को निलंबित कर उसी दुकान में संबद्ध किया जाएगा और दूसरी दुकान से ही गाँव वाले को खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। या ऊद चले कोटा हमें दाना नहीं मिलता है, न तेल मिलता है। हमें ये ऊद चल जाए कि अधिकारी खात है कि कोटादार खात ही, कहाँ जात है। मेरा नाम राम बाबू है। हमारे गांव में नंदी देवी कोटा चला रही है बड़ी दमबंगई के साथ। इसके यहाँ राशन लेने जाते हैं तो सीधा FIR का नाम देते हैं। हमारे गांव से करीबन बजरंगी डेरा से 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। महिलाओं के 4-5 बार वापस किया, फिर मैं खुद गया। मैंने मांगे गल्ला दो, कह रहे थे कल दे देंगे। कल गए तो फिर नहीं दिया। फिर SDM से शिकायत की तो उसमें क्या कहा? SDM साहब से शिकायत की तो SDM साहब ने सप्लाई इंस्पेक्टर को फोन किया उसी दिन, बोले कि आपका राशन कल मिल जाएगा। हम कल गए, कल फिर भी नहीं मिला। हमने कहा ठीक है, 2 दिन बाद गए। हमारे खिलाफ फिर इन्होंने पुलिस चौकी में FIR कर दिया कि मेरा 10 कुंटल। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब क्या हुआ?
उसके बाद जब एसडीएम साहब ने कुछ नहीं सुना, बोले 3 दिन का टाइम दे। 3 दिन की बजाय हमने पहला 9 को दिया, दूसरा 16 को दिया, आज जाके 23 तारीख है, अभी तक कुछ नहीं। अब दूसरा जो फ्री में राशन मिल रहा है, वो राशन जो है तो लोगों के अनजान लोगों से राशन कार्ड रखवा लेती है, अंगूठा लगवा लेती है, राशन देने का नाम ही नहीं लेती, वो सिर्फ भरपाई कर रही है जिन लोगों को नहीं दिया गया। तो हमारी मांग है, अब यहाँ आप यहाँ सप्लाई विभाग आए हैं तो किस लिए आए हैं? हम सप्लाई विभाग आए हैं कि आखिरकार कोटेदार राशन क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि कोटेदार को निलंबित किया जाए, कोई दूसरा कोटेदार रखा जाए या दूसरे गाँव में अटैच किया जाए। हमारी मांग ये है पूरी। कोरोना महामारी को हराकर आज 7 लोग पहुंचे जनपद हमीरपुर के राठ। ताज़ा मामला बता दें कि जनपद हमीरपुर के राठ का है, जहां पर कोरोना महामारी के चलते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की राठ से बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। उन मरीजों में से आज 7 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे, जिनका मोहल्ले वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आपको बता दें कि वापस आए लोगों में 3 मोहल्ला पटनऊ से, 1 मोहल्ला जोगियाना, 1 ग्रामवीरा और 1 अटगांव से सही होकर वापस लौटे हैं। एक 60 वर्षीय महिला का जो दिल्ली से प्रवासी के रूप में जोगियाना में आई थी, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, उसे डॉक्टरों की टीम ने बांदा मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती करा दिया था, जहां पर 12 दिन के इलाज के बाद कोरोना महामारी को हराकर आज महिला वहीदन जब अपने घर जोगियाने पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उसका स्वागत किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वहीदन नाम की महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी, वो आज कोरोना को हराकर, कोरोना जैसी महामारी को हराकर घर वापसी की है, जिसमें पूरे मोहल्ले में बहुत ही खुशी का माहौल है। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी सतर्कता के साथ बिल्कुल पूरा जो उनका प्रोग्राम होता है उन्होंने किया, और बाकायदा उन्होंने जो बैरिकेडिंग से काम किया है, जिसमें हमारा केवल एक ही कोरोना पॉजिटिव था, वही रहा है, दूसरा कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। तो मैं प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे कि आज आपके जुगियाने की महिला के साथ में 3 लोग और आए हैं पटना के, 4 लोग पूरे राठ में आए हैं, 2 और गांव से भी आए हैं, 6 लोग अपने राठ तहसील में सही होकर आए हैं। आप उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो कोरोना जैसी महामारी को हराकर घर वापस लौटे हैं, और जिसमें पूरे क्षेत्र में ये वापस लौटने की बहुत खुशी है, बिल्कुल सब खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर शासन प्रशासन को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरा सतर्कता के साथ, और आशा करता हूं कि जो लोग बचे हैं, जो कोरोना से लड़ रहे हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जल्द से जल्द कोरोना जैसी महामारी को हराकर वापस आएंगे। आज आप बांदा से कोरोना जैसी महामारी को हराकर आए हैं, 12 दिन लगभग आपको हो गए हैं वहां पर, और यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा और लोगों ने कितना मान सम्मान और क्या सहयोग किया आपका? भैया बहुत अच्छा लगा, मैं अच्छे परिवार में आकर मिल गई, मेरे बहुत सारे भैया सब ने बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जब आप आए, लोगों ने, आपके मोहल्ले वालों ने आपके ऊपर फूलों की बरसात की, आपको कैसा लग रहा था उनको देखकर? आप ईश्वर अल्लाह को कितना शुक्र अदा करना चाहेंगे और क्या कहेंगे उनसे? रोज नमाज पढ़ा करी, रोज अल्लाह से दुआ करा करी, अच्छा कर दे बस। जैसे कि लोगों में एक भ्रम है कि यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ इलाज नहीं होता, लोगों को परेशान करते हैं। आप हमें ये बताएं कि वहाँ बांदा में जाने के बाद डॉक्टरों ने कैसा आपके साथ व्यवहार किया और कितना आपको ट्रीटमेंट दिया? कुछ नहीं भैया, खूब आराम रहा, बढ़िया, रोज बिस्तर नए धोले मिलते थे और बढ़िया 3-3 बार इलाज होता था। जांच तो आप यहाँ से जाने के बाद इलाज से भी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? हाँ, इलाज, खाना पीना 3 टाइम बढ़िया आराम से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।